पवन जी। हो जहर भइल बा है जवानी रानी झगड़ा के डर भइल बा। हो जहर भइल बा है जवानी रानी झगड़ा के डर भइल बा। कहाँ से वो रील लग रहा है कि ऐसा कि ज़बरदस्ती से बना है, चाहे कुछ भी ऐसा उसमें लग रहा है क्या कि ज़बरदस्ती से बनाया हुआ है, 4 आदमी हाथ पकड़ा हुआ है, बना दो रील। ऐसा लग रहा है कभी रील देख के। इस रील में आप खुद देखिए कितनी मुस्कुरा रही है, कहीं इसमें ज़बरदस्ती है उसके साथ। अच्छा, जो नहीं जानती थी सौम्या पोखरेल, बहुत ज़्यादा विवाद की थी, अब कैसे जान गई और उनके गाने पर रील्स कैसे बने? इतना झूठ ना बोलें और मानते हैं कि आप एक नारी हैं तो कुछ भी इल्ज़ाम ना लगाएं किसी पे झूठा। वो पवन भैया के साथ काम भी करना चाहती हैं जहाँ तक। क्योंकि पहले बोली थी कि कौन है पवन सिंह मैं नहीं जानती हूँ, तो खुद बोली कि नहीं पवन भैया के गाना पे रील बनेगा। आप भी आ जाइए, आप ही का गाना है तो आप ही आ जाइए, आप ही खुद बनाइए तब रील बनाइए। प्रिंस प्रियदर्शी टाइटू बनवा के हिट नहीं हुए हैं भाई साहब। प्रिंस प्रियदर्शी अपने बदौलत हिट हुए हैं, अपने मेहनत के बदौलत हिट हुए हैं। अभी हमारे साथ उपस्थित हैं प्रिंस प्रियदर्शी जी, जो पावर स्टार पवन सिंह जी के गीतकार हैं। इन दिनों इनका एक रील्स पे काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है, जिसमें भोजपुरी के काफ़ी विवादित कहे जाने वाली सौम्या पोखरेल नजर आ रही है। और जो सौम्या पोखरेल पवन सिंह जी को पहचान नहीं रही थी, वो आज पवन सिंह जी के रील्स में नजर आई और काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है। आप जानते हैं पवन सिंह जी को? मैं जानता हूँ, मैं उन्हीं के बदौलत प्रिंस प्रियदर्शी मेरा नाम लोग जानता है, मुझे लोग जानता है उनके बदौलत। पवन सिंह को अब मेहदी न्यूज़ वाले जो भी देख रहे हैं, जो भी दर्शक, उनको सबसे पहले मेरा प्रणाम। पवन सिंह को कौन नहीं जानता है? पवन सिंह को इस दुनिया में कौन नहीं जानता है? जो भी छोटा बच्चा होता है वो छोटे से हम लोग सुनते आ रहे हैं, उनको नहीं जानते। कैसा नहीं बोलेंगे हम नहीं जानते हैं। अच्छा, जो नहीं जानती थी सौम्या पोखरेल, बहुत ज़्यादा विवाद की थी, अब कैसे जान गई और उनके गाने पर रील्स कैसे बनाई? कल हम लोग एक शूटिंग पे गए थे जहाँ हमारे भैया उपलब्ध थे। रील्स में भी ये सारे लोग नजर आ रहे हैं। तो भैया ही गए थे, वो लोग बोली कि एक आइए हम लोग बनाते हैं रील। तो भैया निकाले शिवानी का गाना, एक बच्ची है शिवानी जो अभी वायरल हो रही है, तो उसका गाना निकाले थे। तो बोल रही कि अभी पवन सिंह का गाना आया है, एक झगड़ा के घर, वो निकालिए। भैया निकाल दिए, बोले कि प्रिंस भी यहीं पे उपलब्ध है। हम कैमरा के पीछे थे, लेकिन बोले कि तुम भी यहीं जाओ रील में, तुम्हारा ही गाना है तो आ जाओ। वो भी बोली कि आप आ जाइए रील में। अच्छा। और हम लोग रील बन गया। अब आपको कहाँ से वो रील लग रहा है कि ऐसा कि ज़बरदस्ती से बना है, चाहे कुछ भी ऐसा उसमें लग रहा है क्या कि ज़बरदस्ती से बनाया हुआ है, 4 आदमी हाथ पकड़ा हुआ है, बना दो रील। ऐसा लग रहा है कभी रील देख के। हम लोग से ज़्यादा खुश वो नज़र आ रही है। बिल्कुल। तो ये सब झूठी, आपसे नम्र निवेदन है कि इतना झूठ ना बोलें और मानते हैं कि आप एक नारी हैं तो कुछ भी इल्ज़ाम ना लगाएं किसी पे झूठा। कल अपने से खुद से बोल के, और वो पवन भैया के साथ काम भी करना चाहती हैं जहाँ तक कल बोल रही थी उनका। अच्छा, क्या मतलब वहाँ पे भैया थे, सब लोग थे वहाँ पे? कुछ आपके कंपनी है, कौन सा कंपनी? मेरा कंपनी मेलोडी म्यूजिक जंक्शन है, जो अभी नया लॉन्च हुआ है। वहाँ पे शूट हो रहा था आपके कंपनी? मेरे कंपनी के लिए 2 गाना, लोकगीत और एक छठ का सॉन्ग शूट हो रहा था। अच्छा, तो वहाँ पे सौम्या पोखरेल ने क्या क्या कही पवन सिंह जी के बारे में? जैसे हम लोग बैठे थे रूम में अपना, और कलाकार जो आर्टिस्ट थे वो अपना शूट कर रहे थे। ये भी किसी सिंगर के साथ गई थी शूट पे। अच्छा। इनके साथ कोई राज आर्या पता नहीं कोई था, इनके साथ अर्जुन आर्या था। अच्छा। तो आए हम लोग के पास, बोले सौम्या जी है। तो हम लोग बात हुआ तो बोले कि आपके कंपनी के लिए हम लोग काम करेंगे। कि तो हम बोले कि बहुत जल्दी हो सके, कि भगवान की कृपा से पवन भैया का गाना आएगा मेरे चैनल से। तो खुद बोली कि मेरे पास मैं खुद पवन सिंह के साथ काम करना चाहती हूँ। अच्छा। जो कि पहले बोली थी कि कौन है पवन सिंह मैं नहीं जानती हूँ। कौन है पवन सिंह मैं नहीं जानती हूँ, और पूरा दुनिया जानता है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह है। आप पावर स्टार बोलिए, ट्रेंडिंग स्टार बोलिए, सुपर स्टार बोलिए, आज लगभग साल भर से देखिए नंबर 1 पे ट्रेंडिंग पे उन्हीं का गाना चल रहा है। जब भी आते हैं तो जब भी आते हैं तो कुछ नए अंदाज में आते हैं। तो रील बनाने के लिए हुआ कि एक फोटो शूट हो जाए, तो वो बोली कि रील एक बना लिया जाए। अच्छा। तो हम बोले कि एक मेरे चैनल से छोटी बच्ची है शिवानी, उसका गाना आने वाला है, तो उसका एक गाना कोई कजरा वाला गाना है, हम सोचे उस पर रील बन जाए। तो खुद बोली कि नहीं पवन भैया के गाना पे रील बनेगा। तो मतलब सौम्या पोखरेल खुद बोली? और वो जो एक अभी हम लोग का बात हुआ है, उसका मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगे कुछ दिन के बाद। अभी हम लोग मैं बात करना चाहती हूँ, उनसे बात करा दी। और मतलब वो बोली है कि मुझे पवन सिंह से बात करवा दीजिए, उनके साथ काम भी करना है, साथ काम करना है। वो खुद बोली कि पवन सिंह के साथ मुझे काम करना है। अच्छा। तो लाल घाघरा जब गाना निकला तो खुद बोली कि इसमें लड़की का लाइन कहीं नहीं है। तो हम खुद अपने मोबाइल से, वो क्या बोलते हैं, एक और भाई था, तो झगड़ा वाला गाना निकलवाए, बोली कि कोई नया गाना है झगड़ा वाला। तो वो गाना निकलवाए, तो ये
गाना खुद प्रिंस प्रियदर्शी लिखे हुए हैं। ये बैक कैमरा से रील बना रहे थे, तो खुद इनको बुलाई कि आइए आप भी आ जाइए, आप ही का गाना है तो आप ही आ जाइए, आप ही खुद बनाइए, तब रील बनाया। और कोई पता नहीं किसके चढ़ाए बढ़ाए में जाके फिर उल्टा सीधा बयान। ऐसा उसको कहना है कि पवन सिंह जी के टीम आए 4 लोग और वहाँ ज़बरदस्ती मुझे रिक्वेस्ट किए कि नहीं प्लीज़ मैम बना दीजिए, वीडियो बना दीजिए पवन सिंह जी के गाने पे। आप लोगों ने रिक्वेस्ट उसको किया था। उससे बड़ी बड़ी स्टार वहाँ पे थी, और प्रिंस प्रियदर्शी किसी से रिक्वेस्ट क्यों करेगा? आज तक जिसके लिए काम करता है पावर स्टार के लिए, वो कभी किसी के सामने झुकने गए हैं? और जब तक उसका जन्म नहीं हुआ था भोजपुरी में, उससे पहले से प्रिंस प्रियदर्शी हैं। प्रिंस प्रियदर्शी किसी नाम के मोहताज नहीं है। प्रिंस प्रियदर्शी टाइटू बनवा के हिट नहीं हुए हैं भाई साहब। प्रिंस प्रियदर्शी अपने बदौलत हिट हुए हैं, अपने मेहनत के बदौलत हिट हुए हैं। अब प्रिंस प्रियदर्शी को लोग जानता है, ऐसा नहीं है कि उसके बदौलत ही मुझे लोग जाने। अच्छा, मैं उससे एक शब्द तक नहीं बोला था। ये भैया लोग हैं, सबको ही है। वो भैया पूछे कि इनको जानती हो? अरे हम क्यों नहीं जानते, प्रिंस प्रियदर्शी हैं। वो खुद भोजपुरी में आई थी तो एक विवाद था कि पवन सिंह कौन है, उसके चलते उसका भोजपुरी में नाम आया। और फिर वो जानबूझ के झगड़ा वाला गाना पे रील बनवा के कि फिर मैं हाईलाइटेड रहूं, इसलिए वो गाना पे रील बनवा के और खुद वायरल की। हम लोग वायरल किए, और बाद में किसी को पता नहीं महेश पांडे की मनोज पांडे है, उससे क्या बात की, उसके आईडी से हम देखे कि क्या क्या प्लीज प्लीज। अरे आज तक हम लोग किसी के सामने प्लीज करने ही नहीं गए, उसके सामने प्लीज करने जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। आप उस रील में देखिएगा, उसका एक्शन और रिएक्शन देखिएगा, उस रील में देखिए कितना खुश नजर आ रही है। अच्छा, जो पहले खेसारी लाल यादव जी का टैटू बनाया, फिर उन्होंने गाने शूट की और एक लाइमलाइट आया जो पवन सिंह कौन है, जो पवन सिंह को नहीं जानती थी, तो आज कैसे वो जान गई जो पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ काम करना चाह रही है? वही आप लोग उससे पूछेंगे ना कि अगर रील भी जबरदस्ती बनाई है तो इससे पहले भी उसका देखिए आईडी खोल के 1-2 और गाना पे हमको लगता है कि हम लोग भी रील देखते हैं, और 1-2 गाना पे उसका पहले भी पवन सिंह का गाना पे रील है। वो तो भोजपुरी में बोलती है कि भोजपुरी को प्यार करने के लिए मैं नेपाल से आई हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि भोजपुरी में विवाद खड़ा करने के लिए नेपाल से आई है, और जानबूझ के फिर अभी मार्केट उसका डाउन हो चुका था। आप देख लीजिए खेसारी जी के साथ काम करने के बाद उसका मार्केट डाउन हो चुका है, और जानबूझ के वो फिर रील बनवाई झगड़ा पे कि ताकि मैं फिर हाईलाइटेड में रहूँ। लेकिन क्या लगता है, लग रहा है कि सोम्या पोखरेल को खेसारी लाल के टीम से बाहर कर दिया गया है, इसलिए शायद पवन सिंह की टीम में शामिल होना चाह रही है। वो उसका कल वही मकसद था कि आप लोग ये रील पवन भैया तक पहुंचाएं। अच्छा, आप लोग शेयर करें। आप लोग को पवन भैया जानते हैं, आप उनके गीतकार हैं, आप उनके भाई हैं, आप उनके आप कंपनी वाले हैं, तो आप उनके गाना लेने वाले हैं। तो मुझे आपसे नम्र निवेदन है, विनती है, प्लीज़ प्लीज़। और एक बात और बोलिए कि मेरा शरीर काँप रहा था, मैं छठ का गाना करनी थी। छठ का गाना जो करने आता है वो खा पी के आता है टंच। छठ व्रत भूखी हुई नहीं थी कि उसका शरीर कहाँ पर है, और ये जो भी है उसमें कहीं देख के लग रहा है आपको कि सारे दर्शक खुद देखेंगे, उसमें कहीं लग रहा है कि उसको कोई दबाव दिया गया है। खुद देखिए, आप इस रील को देखिए, मेरे आईडी से भी ये रील है। हाँ, आप खुद इस रील को देखिए। इस रील में कहीं कितनी मुस्कुरा लग रहा है, कितनी मुस्कुरा रही है इस रील में, आप खुद देखिए कितनी मुस्कुरा रही है। कहीं इसमें जबरदस्ती है उसके साथ नहीं, और उससे कोई प्लीज कर रहा है। हम लोग एक्शन कम कर रहे हैं, वो ज़्यादा एक्शन कर रही है। भाई साहब कमेंट पढ़िए ना, कमेंट भी वैसे ही 1-2 एक्सीडेंटल पैदाइश से जो भी बोला जाए उनको हैं लोग जो उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे हैं, जिनके आईडी का नाम भी पता नहीं है कि किनका आईडी है, फेक आईडी वाले। जो भी लोग प्रॉपर लोग हैं वो देख रहे हैं, जो भी वो जानते हैं कि हाँ ये कौन सही है कौन गलत। 1 मिनट आपको एक और चीज़ दिखा देते हैं कि ठीक है, ये जो फोटो है ये इसमें कितना हंस रही है, ये देखिए। इस फोटो में देखिए आप, रील तो जबरदस्ती बन गया, लेकिन ये फोटो आप लोग फोटो लेने गए थे, रील जबरदस्ती बनवाने गए? हम लोग ऐसा थोड़ा ना, वो हम लोग के रूम में आई थी। आप उस जहाँ पे हम लोग का गाना शूट हो रहा था उस सेट पे आप जाइए, वो मेरे दोस्त का ही हनी जी हैं, वीडियो कोरियोग्राफर, और वो सब थे वहाँ पे ऑन कैमरा। उनसे बात कीजिए कि वो हम लोग के रूम में आई थी। हम लोग एक कंपनी वाले हैं, तो हम लोग किसी के पास क्यों जाएंगे? उससे अच्छी कलाकार मेरे गाना में काम कर रही थी, पता नहीं कोई ऐश्वर्या झा था, कोई ऐसे उससे अच्छी कलाकार नहीं। मतलब ऐसा आरोप है आप लोगों पे कि आप लोग वहाँ 4 लोग पहुँच के पवन सिंह की टीम लोग पहुँच कर वहाँ पे विवाद करना चाहिए। आरोप तो लगते रहता है। जो आदमी पहले ही विवाद करके आया है भोजपुरी में, टैटू बनवा के, पवन सिंह कौन है जो पावर स्टार को नहीं जानती है, वो फिर तो विवाद करना चाहती थी, तभी ने वो पवन सिंह के गाने पे झगड़ा पे रील बनाई। और उसको काम नहीं इतना मिल रहा है, मुझे लगता है कि मुश्किल से वो 10 गाने की होगी, और लग रहा है कि अब पवन सिंह जी की टीम में शामिल होकर उनको काम मिल जाएगा।
प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं 20 बार बोलता हूँ, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और इसीलिए हम लोग ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। अब वो अपना झूठ स्टेटमेंट बदल रही है, क्या कर रही है, तो इधर लेकिन इतना सही है कि सौम्या पोखरेल भोजपुरी इंडस्ट्री को झुठलाया है कि जब विवाद की थी और बोली थी कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं, उस समय उससे पहले ही पवन सिंह के कई ऐसे गानों में उन्होंने रील बना चुका था। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद करने के लिए शायद सौम्या पोखरेल कुछ भी कर सकती, फिर भी विवाद करना चाहती हैं वो, फिर भी विवाद के ही मकसद से। वो एक नारी हैं और नारी का सदैव सम्मान रहता है। हम लोग खुद ही एक रिस्पेक्टेड फैमिली से आते हैं और एक अच्छे फैमिली से आते हैं, तो हम लोग को यही सिखाया जाता है किसी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी के पे झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। आपको आप डायरेक्ट बोलती कि हाँ भाई हम लोग के सहमति से रील बना, और वो खुद बोली कि रील बनाने के लिए काम आप बोलिए जो उसके भैया हैं मनहूस पांडे जी, उनसे आप पूछिए कि उसकी दीदी को बोला गया था कि आप शिवानी के गाना पर रील बनाइए, तो क्यों बोली कि पवन सिंह गाना पे, और फिर बाद में क्यों बदल गई किसी के सिखाए में? अगर अच्छा जो आप लोग तो पवन सिंह जी के टीम से हैं, पवन सिंह जी की टीम से हैं, क्योंकि आप गाने उनके लिखे हैं, तो आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि आप तो जानते ही नहीं पवन सिंह जी को, पवन सिंह से क्यों आप काम करना चाहते हैं, क्यों मिलना चाहते हैं? आप उनसे पूछिएगा कभी सौम्या जी से आपको मुलाकात हो तो, कि जो आदमी वहाँ पे थे कंपनी वाले, वो क्या बोले कि आई डोंट लाइक इट, जो भी मैं पवन सिंह का फ़ैन हूँ और पवन सिंह मैं चाहता हूँ, तो इसमें मैं किसी का नाम नहीं रखूंगा, लेकिन हम खुद अपना बता रहे हैं कि मैं पवन सिंह का फ़ैन हूँ। बोला जाता है, बहुत बड़ा वाला फ़ैन। बोला जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए ना, तो उसको भूला नहीं कहते हैं। अगर वो खुद बोल रही है कि पवन सिंह के गाने पर रील बनाया जाए, तो मैं क्यों बोलूं कि आप पवन सिंह को तो नहीं जानती थी? ये तुम बोलना सही नहीं लगेगा ना। उसको लगेगा कि ताना मार रहा है। और हम लोग को ये नहीं पता था कि वो विवाद खड़ा करने के लिए ऐसा की है। हम लोग को ये बात नहीं लगा कि वो विवाद खड़ा करने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने वो मास्टरमाइंड निकल गई। बहुत ज़्यादा। और बोल रही है नेपाल से मैं आई हूँ, नेपाल से आप आई हैं इस भोजपुरी में विवाद कराने, और नेपाल से ये मत करिए। कोई भी नेपाल से जो भी भोजपुरी के श्रोता हैं, जो भी अच्छे टैलेंट वाले लोग हैं, उनको काम दिया जाता है। आप तो टाइटू के बदौलत आप काम की भोजपुरी इंडस्ट्री में, उसके बाद विवाद के बदौलत नाम करना चाहती हैं, तो ये सही नहीं है, किसी हद तक सही नहीं है। कोई भी सही अगर बोले तो आप लोग, बाकी जनता उनको जवाब देगी। चलिए, ये हमारे साथ प्रिंस प्रियदर्शी जी थे, जो झगड़ा गाने के राइटर हैं। कई सारे गाने पवन सिंह जी को इन्होंने हिट लिख कर दिया है। तो जो रील्स का जो विवाद चल रहा था, उस रील्स में जो भी लोग नज़र आ रहे थे, उनसे हम बात करने की कोशिश किए हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस विवाद के बारे में कमेंट क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।